हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आज की कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है गाइस। सोचिए कि अगर कोई इंसान अगर बदला लेने पर आ जाए तो वो आत्मा के साथ मिलकर क्या कर सकता है, और आत्मा किस हद तक गिर सकती है और क्या क्या कर सकती है। तो सुनिए ये कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। खेड़ा के नज़दीक एक गांव है। वहाँ पर एक लड़का था, मयूर नाम का। और उनकी फैमिली थी, उनके पापा, उनकी माँ, और बस उनका एक ही बेटा था। और उस गांव में ये फैमिली का थोड़ा नाम था, कुछ ज़्यादा पैसे वाले थे। कैसे सरपंच होते और वो सब, वो ऐसे ही ये बहुत ही पैसे वाले थे थोड़े। तो एक बार की बात है कि जो मयूर है उसकी शादी हुई, और शादी करके गांव में आए। और जैसे ही गांव में आए, और मयूर की वाइफ का नाम था सुमिता। तो मयूर और सुमिता गांव में आए, और एक प्रथा थी उनकी कि जब वो गांव में आते हैं तब उनके घर के पास जाते हैं। तो उनकी सासू माँ थी, उन्होंने एक थाली दी, और थाली में कुछ मिठाइयाँ थी, और एक दिया रखा हुआ था। और उन्होंने बोला कि बहू, ये थाली लेकर गांव के चौक में जाओ और आरती करो वहाँ पे, और वहाँ हमारे पूर्वजों को ये मिठाई चढ़ाओ। सो उन्होंने पूछा कि मतलब सासू माँ, मैंने आज तक बहुत सी शादियाँ देखी है, बहुत सी शादियों में गई हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा रिवाज तो मैंने कभी नहीं देखा। तो उनके सासू माँ ने बोला कि ये हमारे गांव का पुराना रिवाज है कि हम जो नई दुल्हन आती है वो गांव के चौक में जाती है और ऐसे आरती करती है, और हमारे पूर्वजों को भोग चढ़ाती है ताकि वो हमारी रक्षा करे। तो उन्होंने सोचा बहू ने कि होगा ऐसा कुछ। तो बहू डिश थाली लेकर जाती है, और इनके फैमिली वाले भी वहाँ पर घर पर खड़े थे। जाना सिर्फ बहू और वो उनका बेटा था मयूर, उन दोनों पे ही था। सो वो चौक की तरफ चल पड़े। सो सो उनकी वाइफ ने पूछा, सुमिता ने मयूर से, कि आज तो कोई दिवाली नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे गांव में क्यों दिए जल रहे हैं, सबके घर के बाहर दिए हैं, ये तो मतलब क्या आज कुछ है खास। सो पीछे पीछे काले लिबास में एक औरत आ रही थी, जो उनको मालूम नहीं था। इस दोनों दोनों में से किसी को भी नहीं मालूम था। और इन्होंने जैसे ही आरती की और पूर्वजों को जैसे ही भोग चढ़ाया, आंख बंद की, तो उनका जो दिया था वो बुझ गया। और जैसे ही आंख खोली तो जो सुमिता थी वो एकदम स्टेचू जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। तो मयूर ने बोला, क्या हुआ। सुमिता ना कुछ बोलती है ना कुछ हिलती है, कुछ नहीं। फिर मयूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सुमिता क्या हुआ। तो उसकी वाइफ जो सुमिता थी वो अचानक से पीछे मुड़ी, और जैसे ही उसने उनकी आंख में देख, पूरी आंख लाल हो चुकी थी। तो कुछ देरी हुई इनको, तो गांव वाले भी आए और इनके फैमिली वाले भी आए। तो जैसे ही देखा सबने कि इसकी तो आंख लाल हो चुकी है, तो एक बूढ़ा आदमी था, वो तुरंत समझ गया कि वो उस आत्मा ने इस पर प्रवेश कर लिया है। जाकर इस कहीं से हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर लेकर आओ। तो एक इंसान गया और भाग के हनुमान जी के वहाँ से सिंदूर लेकर आया। और जैसे ही वो जो सुमिता थी उसके चेहरे पर वो सिंदूर लगाए कि मतलब वो एकदम शांत हो गई, और और बेहोश हो गई। सो जो उनकी सासू माँ थी, मयूर की माँ, उनको अंदाजा आ गया कि मतलब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। सो आगे बढ़े, और मयूर ने उसकी वाइफ को उठा लिया और घर पर जाकर लेटा दिया। फिर सबने सोचा कि ये मतलब ये हुआ क्या। तो ये बात जाके मयूर के पिताजी को सुनाई। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही बुरा हुआ है, मतलब हमारे साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, वो पक्का है। अब कुछ नहीं हो सकता। सुबह जाके पहले पंडित जी को बोला के हमारे घर में बंधन करवाना होगा। तो दूसरे दिन वो लड़के के पिताजी है वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, और वहाँ जाकर देखते हैं तो पंडित जी नहीं होते, वो किसी और के शादी में गए हुए होते हैं। तो उसका जो शिष्य था वो वहाँ पर था। तो उन्होंने उनको पूछा कि आपको बंधन करना आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बंधन करना नहीं आता है, लेकिन एक काम कीजिए, आप यहाँ मंदिर से सिंदूर लेकर जाइए,
2 दिन में जो पंडित जी आ जाएंगे तो मैं आपके घर भेज दूंगा। तो उसने सिंदूर दिया और बोला ठीक है। तो उसके पिताजी सिंदूर लेकर घर पर आ रहे थे, तो रास्ते में एक औरत उसी काले लिबास में थी जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो अचानक से वो उस जो लड़के के पिताजी है उनसे उससे टकराती है। सो वो जो सिंदूर की डिब्बी थी वो गिर जाती है, और उसको मालूम नहीं रहता। वैसे वो औरत वो सिंदूर की जो डिब्बी थी वो बदल लेती है। फिर वो बोलती है सॉरी गलती से हो गया, ऐसे कुछ माफ़ी मांगती है। और उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और वो निकल जाते हैं वापस सिंदूर लेकर घर पर। और घर जाकर घर के मस्तिष्क बनाते हैं और घर में चले जाते हैं। सो अंदर जाकर देखते हैं तो सुमिता थी, वो पहले खाना बनाने जा रही थी। पहली बार था शादी के बाद। तो उनकी सासू ने उसको बोला कि मयूर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो उसके लिए गाजर का हलवा भी बनाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो किचन में जाती है, और जैसे किचन में अचानक जो गैस है उसकी आग की लपटें है वो अचानक ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। मतलब ना ही वो कुछ घुमा रही है ना कुछ कर रही है, फिर भी आग की लपटी बड़ी हो जाती है, कम हो जाती है गैस की। उसने सोचा ये क्या चल रहा है। और जैसे ही वो जो सामान होता है हलवे का वो उसमें डालने जाती है, और अचानक से पीछे से आवाज़ आने लगती है, छम छम की आवाज़ आने लगती है, और धीरे से हंसने की आवाज़ आने लगती है। और उसको ऐसा कुछ फील होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है और देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है। एक काली और जली हुई कोई लड़की खड़ी है एकदम, मतलब उसका पूरा शरीर जला हुआ है और एकदम लाल आंखें है। मतलब उसका चेहरा अच्छे से मतलब दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा चेहरा जला हुआ है, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही है, वो लाल चमकती आंखें दिख रही है। और अचानक सब शांत हो जाता है। और उसकी जो बहू थी सुमिता, वो गाजर का हलवा और जो सब्जी और रोटी जो बनानी थी वो बना लेती है, और बनाकर डाइनिंग टेबल के साइड आती है और वहाँ पर रख देती है, और चुपचाप खड़ी रहती है। सो उन्होंने देखा कि ये हम पिरस नहीं रही है और चुपचाप खड़ी है। तो मयूर बोलता है क्या हुआ सुमिता, पिरसो तो सही, बहुत भूख लगी है आज मुझे। तो वो कुछ बोलती नहीं है और सबको पिरसने लगती है, गाजर का हलवा पिरसती है और सब पिरसती है। लेकिन जो उसका हलवा था गाजर का, वो एकदम काला हो गया था। मतलब जो रेड टाइप का होता है उसमें से एकदम ब्लैक था। तो उनके सासू माँ ने बोला कि ये क्या सुमिता, ये क्या किया तुमने, पूरा हलवा जला दिया। तो वो कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप बैठ जाती है। सो वो कुछ बोलती नहीं है। और अचानक से उसकी आंख में उसके सासू माँ दिखती है, तो आंख उसकी पूरी लाल हो चुकी थी। तो उसने मयूर का सर पकड़ा और एकदम से टेबल के पास पटका, और जैसे ही पटका मयूर के सर में से खून निकलने लगा। और कुछ समझ में नहीं है, उसकी सासू माँ ने देखा और अचानक वो भाग के सुमिता को उससे दूर किया और कहा ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया तुमने। और उसके पापा मेडिकल किट का सामान लेकर आते हैं और उसका खून साफ करते हैं और पट्टी वट्टी लगाते हैं। और जो सब कुछ थे कि क्या कर रही हो तुम, कुछ समझ में आ रहा है, तुम करना क्या चाहती हो आखिर। बोलती है बहुत दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी, आज तुम लोग हाथ में आए हो। उनके फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, करना क्या चाहती हो। उसके फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता है। उसके पापा बोलते हैं तुम कहना क्या चाहती हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर वो बोलते हैं कि क्यों भूल गई कि याद दिलाओ। और ऐसे करके जो मयूर की गर्दन पकड़ती है और दबाने लगती है, और जैसे ही मयूर की गर्दन वो दबा रही थी वैसे ही मयूर को सब याद आने लगा कि ये कौन है। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ साल पहले एक लड़की थी, मतलब मैंने बताया ना कि ये फैमिली पैसे वाली थी। सो उसके घर नौकर चाकर भी थे, तो इसका चक्कर नौकरानी की बेटी के साथ था। सो मतलब चक्कर कुछ आगे इतना बढ़ गया था कि नौकरानी के बेटी के पेट में 3 महीने का बच्चा भी था। सो एक एक बार जाकर उन्होंने बातचीत की
और उस लड़के ने बताया कि मेरे पेट में तुम्हारा 3 मंथ का बच्चा है और अब हमें सबको बता देना चाहिए और हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने बोला कि क्या शादी, और वो भी तुमसे? तुम एक नौकरानी की बेटी हो और मैं कहाँ, मतलब ये कुछ हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो तुम? तो वो बोल दिए कि इसका क्या करे, मेरी पूरी गांव में बदनामी होगी। मतलब गांव का कुछ रिवाज था कि ऐसा कुछ होता है तो पूरे गांव में मतलब पता चल जाता है और ऐसा। तो उसने बोला कि वो तुम जानो, लेकिन मेरा नाम अगर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो जो लड़की थी उसको भी गुस्सा आ गया और उसने बोला कि मैं जाके पूरे गांव में बताऊंगी, चाहे भले ही मेरी बेइज्जती क्यों ना हो और चाहे क्यों जो मेरा कान क्यों ना चले जाए, मुझे सुसाइड क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं पूरे गांव में अब तो मैं बदनाम करके रहूंगी। सो मयूर घर जाता है और उसकी फैमिली को ये सब बताता है। उसकी फैमिली वाला कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, यह नहीं करना था, और ये सब डांटते हैं। लेकिन वो रईस फैमिली थी तो मतलब कुछ उसका इज्जत का सवाल था, तो ऐसे तो नहीं वो लोग छोड़ सकते। तो उसकी रेपुटेशन के लिए उन्होंने सोचा कि अब कुछ हमें करना होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि मौका ढूंढते हैं। और दिन के बाद थी ये लड़की के जो फैमिली वाले थे, मतलब इस लड़की का एक ही लड़की थी और उसके मम्मी पापा वो तीन ही रहते थे। तो एक बार उसके मम्मी पापा कुछ काम के शादी से बाहर गए थे और उनके मतलब नौकरानी की बेटी थी तो झोपड़ी वाला, मतलब लकड़ी का झोपड़ी वाला था। मतलब इस फैमिली ने कुछ ऐसा प्लान किया कि जैसे ही उस लड़की के मम्मी पापा बाहर चले गए तो इसने उस घर को बाहर चारों ओर से बंद कर दिया और पेट्रोल डाल के मतलब घर जला दिया पूरा का पूरा। और लड़की वो अंदर थी, वो जल कर राख हो गई। और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। इसलिए जब ये लड़की जल कर राख हो गई तो उनके मम्मी पापा वापस आए, उनको पता चला। तो एक बार उसकी माँ इस फैमिली के घर गई थी काम करने के लिए और उन्होंने देखा कि ये सब चुपचाप बात कर रहे थे कि अच्छा वो हमने चला दिया और वो ये सब। तो उसकी माँ ने ये सब सुन लिया और मतलब उसको तब पता चला कि हमारी लड़की को इन लोगों ने चलाकर मार दिया। तो उसके बाद उसकी माँ ने सोचा कि अब तो मैं बदला लेकर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कुछ मेली विद्या और ब्लैक मैजिक और वो सब सीखती है। और मतलब ये जो विधि थी दिए रखने की और पूर्वजों को रक्षा करने की वो सब, तो वो जो काली लिबास में थी वो उस लड़की की माँ थी। जब वो उसने थाली रखी उस लड़की ने, सुमिता ने, तब इस लड़की की माँ ने ही वो दिया बुझा दिया था। और वो जो को सिंदूर था जो हनुमान जी के वहां से लेकर आ रही थी वो भी इन्होंने ही बदल दिया था। तो अब तो उस लड़की की आत्मा इसके अंदर आ चुकी थी। तो इस लड़की ने चारों ओर से सब दरवाजे बंद कर दिए और अचानक उन लोगों ने नोटिस किया कि कुछ गैस की स्मेल आ रही है, जैसे गैस लीकेज हो रही हो ऐसा। और थोड़ी ही देर हुई और वो जो सुमिता थी उसने माचिस जलाई और पूरा घर ब्लास्ट हो गया। और मतलब पूरा घर जल गया और सब के सब मारे गए। और ऐसे उसने बदला लिया। और जो लड़की की माँ थी उन्होंने उसको एक प्रकार की अंदर से संतुष्टि हुई कि मेरे बेटे को मैंने न्याय तो दिलवाया। और ये जो लड़की थी उसकी आत्मा को तब जाकर शांति मिली। तो ये थी एक डरावनी कहानी का